तो इस वीडियो में हम आज जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो जीएस जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, दिसंबर 2021 में किस राज्य में माओ आदि प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झारखंड राज्य ने शुरू की थी। तो यहीं पर अगर सहाय का फुल फॉर्म अगर पूछ ले आपका, सहाय का मतलब क्या है पूर्ण रूप, तो इसका सहाय का पूर्ण रूप हो जाएगा स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड, और एच से हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है इसमें कह रहा है, अभ्युदय योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी? तो यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो यहीं पर देखिए, अगर हम लोग बात करें ये जो चारों ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन में अगर हरियाणा से आपके राज्यपाल पूछ ले, हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। और वहीं पर अगर आपसे पूछे बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है, तो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। तो ये प्लस पॉइंट हम लोग याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2019 में जेम्स पीपल्स, मिशेल मेयर और डिडियर कुलेलोस को, इन तीनों लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी को 2019 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो यहीं पर अगर हम लोग 2021 की बात करें कि 2021 में नोबेल प्राइज़ किनको किनको मिला है, तो क्लाउस हैसलमैन को मिला है, जियोग्रियो पारसी को मिला है और स्क्यू क्यूरो मनाबे को मिला है। तो ये तीनों नाम हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें बोल रहा है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि 2024 का कौन करेगा, तो 2024 का हमारा फ्रांस देश करेगा मेज़बानी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि सीबीटी 2 का एग्जाम है रेलवे का। तो रेलवे अपने बारे में खुद 1-2 क्वेश्चन पूछता है हर सेट में। जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट 8 सेट सॉल्व करवाए, तो हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे अपने बारे में ज़रूर पूछ रहा है। जैसे कि कौन सा रेलवे स्टेशन या रेलवे इंजन है जो यूनेस्को में सम्मिलित है, इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन वो पूछता है। तो यहीं पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रिजर्वेशन सिस्टम इन रेलवे कब चालू हुआ है, तो 1986 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो यहीं पर अगर आपसे ये पूछ ले कि महिला लोको पायलट पहली कौन सी है, तो सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट है। ये भी नाम हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें अगर किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पंजाब ने सोनू सूद को टीकाकरण का राजदूत मतलब ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, मई 2021 के लिए प्रस्तावित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुर्तगाल देश ने। ठीक है, तो यहीं पर अगर पुर्तगाल की हम लोग कैपिटल की बात करें, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन हो जाएगी, कैपिटल राजधानी हो जाएगी। और यहीं पर अगर इसकी मुद्रा की बात करें, तो इसकी मुद्रा यूरो हो जाएगी। और यहीं की अगर इनके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे हमारे मार्सेलो रेबेलो दा सोसा। तो ये राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो दा सोसा। तो ये भी हम लोग नाम याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका आपको जो PDF है, ये आपको हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच के ये PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में F का अर्थ क्या है? इसमें पूछा है बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC
में एफ का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ आईएफएससी का अगर फुल फॉर्म हम बताएं तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए इंडियन, एफ से फाइनेंशियल सिस्टम, एस से सिस्टम, सी से कोड, ठीक है। तो इसमें देखिए एफ का पूर्ण रूप पूछा तो एफ का हो जाएगा फाइनेंशियल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से श्रेष्ठ उत्तर का चयन कीजिए जिसका संबंध पहले जोड़े के समान है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट से दे रखा है, तो देखिए टाइम जो है वो टाइम का यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क दे रखा है फिर केल्विन, तो केल्विन किसका इकाई है? तो केल्विन ताप का इकाई है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तापमान हो जाएगा। तो यहीं पर अगर आपसे बात करें कि दाब की यूनिट क्या होती है, तो दाब की यूनिट होती है पास्कल, और धारा जो होता है इसकी एम्पियर होती है, एम्पियर यूनिट होती है। और ऑप्शन नंबर चौथा इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 टीकाकरण के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहीं से अगर ये जो पोलियो का टीका है, अब पोलियो का टीका ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया पोलियो मुक्त कब बना? ठीक है, तो 2014 में इंडिया पोलियो मुक्त बना है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 गोवा में, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगर यहीं पर आपसे पूछ सकता है गोवा, देखिए CBT 2 में राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है गोवा का ये जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? गोवा में है, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, ठीक है। ये गोवा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा पुरुष T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवरों में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर अक्षय कणवार जो हैं इन्होंने एक क्रिकेट में 4 ओवर फेंके जाते हैं, 4 ओवर में चारों मेडन ओवर दिए थे और साथ ही में 2 विकेट भी लिए थे। तो ये अक्षय कणवार हैं, इन्होंने पूरे ओवरों में 0 रन दिए हैं, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोवर हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर उतारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परसिवियरेंस। देखिए जितने भी हमने NTPC CBT 2 के सेट करवाए हैं, सारे सेट में 1 से 2 क्वेश्चन इंटरप्लेनेटरी मिशन से जरूर एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नासा से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हाल ही में जो परसिवियरेंस है ये हमारा 5वां रोवर है जो मंगल ग्रह पर उतारा गया है नासा के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे परसिवियरेंस। और ये साइड में उतारा गया है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। साइड का नाम है जजैरो क्रेटर, जजैरो क्रेटर है मंगल ग्रह की साइड का नाम है जहां पर ये परसिवियरेंस उतारा गया था, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। तो यहीं पर अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष ADB के अध्यक्ष की बात करें हम लोग, तो ADB के अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष का नाम हम लोग देख लेते हैं, मात्सुगु आसाकावा, ये ADB के अध्यक्ष हैं हमारे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रखा है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में की थी। तो यहीं पर आपसे नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ से एक और प्लस पॉइंट बन जाता है कि जो अनुच्छेद 32 है उसको, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, ठीक है, उनके द्वारा। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि संविधान की आत्मा या फिर हृदय किसको कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है माले रिक्त स्थान की राजधानी है।
तो माले मालदीव की राजधानी है। ठीक है, तो यहीं पर जो अल्जीरिया है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो अल्जीरिया की राजधानी हो जाएगी अल्जीयर, अल्जीयर ये राजधानी है। और केनिया की राजधानी हो जाएगी नैरोबी। और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मणिपुर। ठीक है, लाई हरोबा मणिपुर का राज्य त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आदि शंकराचार्य द्वारा। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है केदारनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है रिसाइकिल बिन क्या है। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन ये है डिलीट की गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडारण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा पारसी जेरोस्टर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ईसाई से संबंधित है। ठीक है, तो ईसाई से यीशु संबंधित है। ठीक है, जैसे पारसी जोरेस्टर से संबंधित है। ठीक है, तो पारसी धर्म से जोरेस्टर संबंधित है, उसी तरीके से ईसाई धर्म से हमारे यीशु संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। फिर कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हमारा कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इन चारों ऑप्शन में से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और यहाँ पर अगर आपसे बात करें, इसमें कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा, तो इसमें चारों ऑप्शन में से हमारा जॉन मैकार्थी जो हैं इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा, या फिर इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे। और फिर चलते हैं। इसमें कह रहा महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। फिर चलते हैं। इसमें कह रहा बड़े राज्य श्रेणी में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा सही केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर का सबसे बड़ा पुत्र जो है वो हुमायूं था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो गोलकुंडा जो किला है का निर्माण किसने करवाया था, तो काकतीय राजवंश ने करवाया था, ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नटंगकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नटंगकी जो है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें कह रहा है ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ओडिशा में इन चारों ऑप्शनों में से सतकोसिया टाइगर रिजर्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है इसमें 2011 की गणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कह रहा है 2021 की जनगणना के अनुसार SC कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो किस राज्य में उनकी जनसंख्या शून्य है, तो ये नागालैंड हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये जितने सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये NTPC CBT 2 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं, साथ ही में जो हमारे ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और हम PDF इसकी जो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग PDF का रिवीजन करते रहना, एग्जाम देने से पहले पढ़कर जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का सबसे बेस्ट उपनगरीय रेलवे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई उपनगरीय रेलवे, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है, इसमें दे रखा है अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़नी ने की थी। ये पढ़नी जो है ये संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इन चारों ऑप्शनों में से
विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पर B1 का जो वैज्ञानिक नाम है ये थायमिन, जो विटामिन B1 है इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत मोटर। जैसे कि हम लोग फैन चलाते हैं तो बिजली आती है, बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो किसके द्वारा? विद्युत मोटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है आधुनिक विद्युत जनित्र रिक्त स्थान के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। फिर इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि है? ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संधि जो है ये घुटना या घुटक। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही हो जाएगा। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इन चारों ऑप्शनों में से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये सही हो जाएगा हमारा। फिर इस क्वेश्चन में देखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हमारे एस सोमनाथ, ये याद रखेंगे हम लोग। और जो यूपीएससी जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं इसके अध्यक्ष हमारे हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष जो हैं वो अजीत कुमार मोहांती हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें कह रहा है जो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं उस चक्र का रंग क्या है? तो गहरा हरा, काली, हल्का नीला या गहरा नीला। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, गहरा नीला। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता आनंद को कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अक्टूबर 2021 में रजनीकांत ने भारत का पहला वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई हमारी हो जाएगा टीबी, टेराबाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, टेराबाइट। यहाँ पर फिर चलते हैं। इसमें कह रहा है जेपीईजी का मतलब है, ठीक है, ये फोटो की फाइल नेम है जेपीईजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इस वीडियो का 91वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर हमारा ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत की रैंक 2021 में 101वीं नंबर पे थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस केवल 52 क्वेश्चन थे जो कि CBT 2 या डी ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस तरीके के जो छोटी छोटी वीडियो हैं 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन से ऊपर की, तो इस तरीके के वीडियो हम पर डे लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।